हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डोर एडुडन। और हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर 26 नवंबर का। और सबसे पहले हम दो चीजें करना चाहते हैं। पहला, संविधान डे की आपको शुभकामनाएं देते हैं और दूसरा 26/11 को याद करते हैं और जो शहीद हुए थे 26/11 के मुंबई अटैक के ऊपर, उन सबको एक नमन करते हैं। अब हम करते हैं हमारी पहली न्यूज, जिसके अंदर में आती है हमारे पार्लियामेंट सेशन से रिलेटेड। आप सबको मैंने कल बताया था कि विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट का वो 25 तारीख से शुरू हुआ। तो 25 तारीख को हुआ। वहां पर ओपोजिशन ने क्या किया? ओपोजिशन ने अपने कुछ मुद्दे उठाए, जिनके अंदर में था अदानी, संबल और मणिपुर। इन सब के बीच में जो कार्यवाही थी लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों की शुरू होते ही स्थगित कर दी गई है 27 तारीख तक। अब आप पूछेंगे कि 26 तारीख को क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 26 तारीख को विंटर सेशन में एक ब्रेक है। किस लिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाएगा और उसके बारे में जो पूरी डिटेल है वो आपको आगे देंगे। वहीं अब एक और चीज जो इसके अंदर में आई है कि जो अडानी ग्रुप, तेलंगाना के अंदर अडानी ग्रुप जिसने 100 करोड़ रुपए प्लेज किए थे लाइब्रेरी के लिए, वहां पर जो कांग्रेस गवर्नमेंट के रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट है, उसने वो कहा है कि हम पैसे वापस दे देंगे अदानी ग्रुप को जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी। तो जो अदानी का मुद्दा और जो संबल क्लैशेस का मुद्दा है और जो मणिपुर का मुद्दा है, उसी के बेस पर जो कार्यवाही होनी चाहिए थी विंटर सेशन के अंदर, वैसे भी छोटा सेशन है, 30 दिन का भी नहीं है, उसी बीच में अगर इस हिसाब से डिस्ट्रप्शन होगी तो बिल कैसे लाए जाएंगे और एक्टिविटी कैसे होगी। और देखते हैं कि आगे क्या ऑपोजिशन और पार्टी जो एनडीए गवर्नमेंट है उनके बीच में कोई समन्वय बनता है कि नहीं बनता है और पार्लियामेंट कैसे चलेगी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। और कैबिनेट जो मीटिंग होती है उसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब उन्होंने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसके अंदर में जो पहला फैसला है वो कि पैन जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जिससे हम इनकम टैक्स दिए करते हैं, उसका 2.0 वर्जन आएगा, जिसके लिए 1435 करोड़ रुपए कैबिनेट ने पास किए। और इसके अंदर में क्या खास बात होगी कि इसके अंदर में क्यूआर कोड लगा हुआ होगा, ताकि इजीली एक्सेस करके आप यूज कर सकते हैं पैन कार्ड को। वहीं जो दूसरी कमेटी हुई है, जो अटल इनोवेशन मिशन है, जो पहली जो गवर्नमेंट थी एनडीए की, मोदी गवर्नमेंट थी, उसके अंदर में अटल इनोवेशन मिशन किया गया था स्टार्ट, जिसके अंदर में इनोवेशन को बढ़ावा देने की बात थी। उसी फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंदर 2750 करोड़ की अप्रूवल दे दी गई है अप्रैल 31 मार्च 2028 तक। इतना पैसा और दिया जाएगा ताकि जो इंडियंस हैं वो इनोवेशन की तरफ ज्यादा काम कर सकें। वहीं एक और काम जो किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है कि वो डेवलपमेंट जिसमें आप इस हिसाब से डेवलपमेंट करें कि आने वाली जो पुश्तें आएंगी, आने वाली जो जनरेशंस आएंगी, उन तक कोई भी रिसोर्सेज है वो डिप्लीट ना हो जाए। इसी तर्ज पर क्या किया गया है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक नेचुरल फार्मिंग मिशन को अप्रोच किया गया है और उसका अप्रूवल दिया गया है। उसके लिए 2481 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसका मेन पर्पज ये है कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं और ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम इंडिया के अंदर जो फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर बूम ला सके। और इस हिसाब से करें कि केमिकल और पेस्टिसाइड का कम यूज करते हुए हम आगे वाली पुश्तों के लिए हमारी सोयल और जो क्रॉप्स है उन सबको कंजर्व कर सकें। इसके अंदर बायोडायवर्सिटी को भी बचाया जाएगा ताकि एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी बन सके और हमारी जो क्रॉप्स हैं और क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हम नेचुरली बढ़ाएं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में इंडियन स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 खबरें। पहली है क्रिकेट से, और क्रिकेट को लगभग सभी फॉलो करते हैं, जिसके अंदर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। पर्थ के अंदर में पहला टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहां पर इंडिया ने अब तक की ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। जीत दर्ज करते हुए 295 रन से इंडिया जीता है
ऑस्ट्रेलिया से। और एक पूरा कोलैप्स जो हो गया था पहली इनिंग में, जिसमें 150 पे आउट हो गई थी इंडिया, उसके बाद 47 रन की लीड ली है, फिर 535 रन का टारगेट दिया है और उसके बाद 295 रन से जीती है। तो इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। वहीं मैं आपको प्रमोट करना चाहूंगा कि आप चेस को भी देखिए, क्योंकि विश्वनाथ आनंद के बाद जो डी गुकेश है वो पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनके जो काउंटर पार्ट है वो है डिंग लिंग, ये चाइना के हैं। और इन दोनों के बीच में 14 मैच होने वाले हैं, और 14 मैच में डिसाइड होगा कि कौन होगा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का विजेता। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि डी गुकेश जो है वो पहले विश्वनाथ आनंद के बाद पहले चैंपियन बनेंगे जो वर्ल्ड चैंपियन को जीतेंगे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में वर्ल्ड न्यूज के अंदर इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो पिछले 2 महीने से हम आपको बता रहे हैं कि चलता जा रहा है, वहां पर कुछ नई डेवलपमेंट हुई है। जिसके अंदर में पहली डेवलपमेंट ये हुई है कि जो हिजबुल्लाह के साथ जो लेबनान के अंदर है, वहां पर ट्रूस कॉल के लिए जो यूएस की गवर्नमेंट है, और टू बी प्रिसाइज जो बाइडेन गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि वहां पर ट्रूस कॉल हो जाए और वहां पर पीस एस्टैब्लिश हो जाए। दूसरी बात यह है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह खुमैनी, उन्होंने यह कहा है कि जो अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, उसका रिटेलिएशन, उसका जवाब ईरान जरूर देगा। और उन्होंने ये कहा है कि जो अक्टूबर के अंदर अटैक किया था इजराइल ने ईरान के अंदर, और जहां पर उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम और जो न्यूक्लियर साइट्स थी जहां पर अटैक किया था, उसका रिटेलिएशन और उसका जवाब ईरान जरूर देगा। उसकी तैयारी चल रही है। और उन्होंने कहा है कि हम मिशन जब तक नहीं करेंगे जब तक हम इजराइल को खात्मा नहीं कर देते हैं। और उन्होंने जो आईसीसी के अंदर जहां पर यह वर्डिक्ट आया था कि अरेस्ट वारंट जारी किया था नेतन्याहू का, उसको सपोर्ट करते हुए कहा है कि जिसने 40,000 लोगों का हत्या कर दिया गाजा के अंदर, उसके अंदर सिर्फ अरेस्ट वारंट नहीं, उसकी हैंड टिल डेथ होनी चाहिए। ये जो है ये ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने कहा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कहां जाएगा कि गाजा के अंदर तो चल ही रहा है, हिजबुल्लाह के अंदर यूएस चाह रहा है कि ट्रूस कॉल हो जाए, और अगर मान लीजिए ईरान फिर से अटैक कर देता है तो क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही बहुत ज्यादा एडमेंट है ईरान की तरफ, और पिछली बार की प्रेसिडेंसी के अंदर भी उन्होंने बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है, और जो भी डेवलपमेंट होगी वर्ल्ड न्यूज के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। वही हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर हमें पता है कि 5 अगस्त 2024 को ढाका के अंदर तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना जो है वो वहां से निकाल दी गई थी, और पीएम यूसुफ जो नोबेल लॉरिएट हैं, उन्हें एक कार्यवाहक पीएम बना दिया गया है। लेकिन जब से वो बने हैं तब से जो माइनॉरिटी है वहां पर, हिंदूज है, उनके ऊपर अटैक चल रहे थे, और उनकी जो आवाज थे, जो इस्कॉन के जो चीफ थे वहां के, जो चिन्मय कृष्ण दास, उनके ऊपर उनका अरेस्ट कर लिया गया है, और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है ढाका के अंदर। अब आप कहेंगे इस्कॉन क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सेंसस। अब इसके अंदर में क्या होता है कि ये कृष्णा को प्रमोट करते हैं, और जो दास जी थे, इन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर जितने अटैक हो रहे थे, इसके खिलाफ मुखर होकर चिटगांव और ढाका के अंदर इन्होंने खूब आवाज उठाई थी, जिसके लिए इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। और ये एक चिंता का इशू इसलिए भी बन जाता है कि इंडिया के इतने पड़ोस में, जहां पर इंडिया के ऊपर जब माइनॉरिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं भी लिया जाता है, वो यूएन के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड हमको क्रिटिसाइज करते हैं। एक सामने जीता जाता उदाहरण दिख रहा है जहां पर हिंदू पॉपुलेशन के खिलाफ इतना ब्रूटल अटैक हो रहे हैं और उनका क्रैकडाउन चल रहा है, वहां पर क्या होती है? क्या वर्ल्ड मीडिया इस चीज को नहीं देखेगी? 1971 का जो जेनोसाइड हुआ था, तब यूएस जो सबसे बड़ा अपने आप को ह्यूमन राइट्स का पक्षधर मानता है, उसने इस चीज के लिए कभी रिपोर्ट भी नहीं दी है कि बांग्लादेश के अंदर 1971 में जेनोसाइड हुआ था। क्या उसी तरह से आंखें मूंद के रहेंगी
और इंडियन गवर्नमेंट को एक स्टेप अहेड लेकर इन पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज के ऊपर अटैक हो रहा है और जो एक डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिजॉल्व किया जाए। वही हम चलते हैं हमारी लास्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को हम अपना संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान दिवस के अंतर्गत जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारे ओल्ड पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वहां पर जाकर एड्रेस करेंगी, एक ज्वाइंट सीटिंग देंगी। और जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसका अब जो नाम है वो संविधान सदन कर दिया गया है, क्योंकि संविधान वहीं पर बना था। उसकी कल्चरल और हिस्टोरिकल जो सिग्निफिकेंस के मरते नजर न्यू पार्लियामेंट में नहीं, ओल्ड पार्लियामेंट के अंदर एक फंक्शन होगा जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। थैंक यू।